बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न भेद, गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, यह संत मत का प्रातः वेला का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है, क्योंकि सत्संग मानव के जीवन में बड़े भाग्य से मिलता है। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमय बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1, 2 और 4 का भी श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग ब्रह्म स्वरूप के संबंध में सुन रहे थे। वेद में बड़ा सुंदर मंत्र आया, ओम प्रहंसा संस्त्रीपला वग्नुमक्षा मादस्तं वृषगणा आयासुह अंघोषिनं पवमानं सौखायो दुर्मरसं बाणं प्रवदन्ति साकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को, प्रकाश स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल प्रवृत्ति के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में जो परमहंस योगी हो, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से
उस सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, आप सब भी उसका अनुकरण करें। वास्तव में जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उन्होंने कौन से अमृत को अपने भीतर में प्रकट किया है? वह अमृत ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद है। जब कोई जोगी योगिक क्रिया के द्वारा दृष्टि की दोनों धारों को समेट करके आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश करता है, तो अंधकार का मंडल फटता है और ब्रह्म ज्योति प्रकट होता है। उसी ब्रह्म ज्योति में सूरत प्रवेश करती है। फिर शब्द का सहारा मिलता है। एक एक केंद्रीय नादों को पकड़कर तब साधक की सूरत ब्रह्मनाद की अनुभूति करती है और वही ब्रह्मनाद इस पवित्र आत्मा को, इस सूरत को, इस जीवात्मा को परमात्मा से मिला देता है। उसी को सोम रस कहा गया है। तो उसी सोम रस का, जिस सोम रस को योगी अनुकरण करते हैं, जिस सोम रस को योगी अपने भीतर में प्रकट करके ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं, वही सोम रस हम लोगों को भी अपने भीतर में प्रकट करना पड़ेगा। वेद में अंतिम मंत्र में आया, वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम स योजत उरोगायस्य जुटिम वृथा क्रीडंतम मीमीते न गावः परिणसं क्रीणोते तिग्म दिवो हरिद्दृश्य नक्तमृजः। वेद भगवान का उपदेश है कि हे मनुष्यों, क्या कह रहे हैं कि ओम स योजत उरोगायस्य जुटिम वृथा क्रीडंतम मीमीते न गावः परिणसं क्रीणोते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिद्दृश्य नक्तमृजः। मतलब इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग, रसना, आंखें, नाक, कान, ये तो बाहरी इंद्रियां हैं। अंतःकरण की जो इंद्रियां है, मन, बुद्धि आदि के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करना झूठ ही एक खेल करना है। अगर किसी ने कहता है या किसी ने कहा है कि मैंने इन आँखों से परमात्मा का दर्शन किया है, तो वह मूर्ख बना रहा है, वह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस आँखों में उतनी शक्ति नहीं कि हम उस मायातीत परमात्मा का दर्शन कर सकें, क्योंकि वह परमात्मा इंद्रियों के ज्ञान से रहित है, इंद्रियातीत है। इसलिए इस आँखों से उसको नहीं देखा जा सकता। भगवान श्री राम ने कहा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जानहु भाई। इस आँख से जो भी दर्शन होता है वह माया का दर्शन है। मायापति का दर्शन तो दिव्य दृष्टि से भी नहीं होता है। फिर ये स्थूल दृष्टि से, इस चमड़े के आँख से हम उसको कैसे कर सकते हैं? परमात्मा का दर्शन जब भी होगा केवल आत्म चक्षु से होगा, मतलब आत्म दृष्टि से होगा। एक बड़े फकीर हो गए संत मलुकदास जी महाराज, उनकी वाणी में आया, क्या जामे जमशेद का, क्या सिकंदर ऐन, अरे दिल चश्मा सो देखिए अविगत सूझत नैन। कहते हैं कि जमशेद के एक बहुत बड़े सेठ जी थे। उन्होंने अपने समय एक जाम बनाया था, प्याला। उस प्याले से बहुत दूर की वस्तु दिखाई देती थी। उसके बाद सिकंदर लोदी हुए, उन्होंने अपने समय एक आईना बनाया था। उस आईने से जमशेद के बनाए हुए सेठ जी से भी दूर की वस्तु दिखाई देती थी। संत मलुक साहब कहते हैं, अरे जमशेद के बनाए हुए जाम अर्थात प्याले और सिकंदर के बनाए हुए आईने से देखना भी कोई देखना है। दिल चश्मा सो देखिए अविगत सूझत नैन। अगर देखना ही है तो दिल चश्मा। दिल चश्मा यह फारसी शब्द है जिसका हिंदी होता है आत्मदृष्टि। अरे अगर देखना ही है तो आत्मदृष्टि से देखिए, जिससे सर्वव्यापक ब्रह्म का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए अपनी आत्मदृष्टि को प्रकट करना पड़ेगा। इसलिए मंत्र आया है, यम ने नचिकेता से कहा, नाय मात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्वृणुते तेन लभ्य ऐस आत्मा विवृणुते तनु स्वाम।
यह जो आत्मा है नाना प्रकार के वेदाध्ययन के द्वारा इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। यह जो आत्मा है नाना प्रकार के श्रवण शक्ति के द्वारा भी इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। यह जो आत्मा है बहुत अधिक स्मरण शक्ति के द्वारा, धारणा शक्ति के द्वारा भी इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। तब यमे वैस वृणुते तेन लभ्य आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है उसी वर्ण किए हुए आत्मा से आत्मा अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है और इसी प्रकाशित आत्मा से ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसकी पहचान होती है। केवल चेतन आत्मा के द्वारा, शुद्ध चेतन आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान होता है। इसलिए अपने को प्रकाशित करो और अपने को प्रकाशित करने के लिए कहीं बाहर जाने की, कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। बस अपने भीतर में गुरु से जुक्ति जानकर ध्यान लगाना है और इसके लिए गुरु की आज्ञा में अपने को रखना है। परम भक्तिन माता सहजोबाई कहती है, अरे गुरु आज्ञा माने नहीं, अब गुरु ही लगावे दोष। अब गुरु निंदक जग में दुखी, अब मरे न पावे मोक्ष। एक तो हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और ऊपर से गुरु में ही दोष देखते हैं, उसको तो मरने पर भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसीलिए गुरु की आज्ञा है सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए कृत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। अगर इस तरह हम अपने हृदय में, अपने जीवन में इस भाव को अपनाकर भक्ति करेंगे, हमारे मन के जितने कलुषित विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो षड विकार है जो जीव को नरक की ओर लेके जा रहा है, गर्त की ओर लेकर के जा रहा है, ये सब विकार समाप्त हो जाएगा अगर इस तरह से हम भक्ति करेंगे तो। क्योंकि विकार जल्दी नहीं हटता है। संत कबीर साहब को कहना पड़ा, कामी तो बहुतक तरे, अक्रोधी तरे अनंत, अलोभी जियरा न तरे, कहे कबीर गुणवंत। कहते कहते उन्होंने इतना कह दिया, काम को तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। मान बड़ाई प्रतिष्ठा ईर्ष्या दोष, इसको त्यागना बहुत कठिन है। और संत कबीर साहब ने कहा, मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी होने लगी राम से नेह टूटी। हम सबको एक ईश्वर की भक्ति करनी है और इसके लिए आपस में मिल करके गुरु के आदेश और उपदेश में अपने को रखकर अगर हम ईश्वर की भक्ति करेंगे तो हमारा अवश्य ही कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैंने कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। आरती करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु